सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भाई बेहतर होंगे। आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूं मैं एक नई और अच्छी वीडियो लेकर के परपटाई से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, पर उखाड़ने का हर खिलाड़ी का अपना अलग टाइम होता है। हर आदमी अपनी तैयारी के हिसाब से पर निकालता है कि किस तारीख में उसकी बाजी है और उसके यहाँ का मौसम कैसा है, उसको किस हिसाब से कबूतर उड़ाने हैं। तो किसी खिलाड़ी का कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी ने जनवरी में भी निकाल दिए हैं, किसी ने 10 फरवरी तक निकाल दिए, कोई लास्ट फरवरी तक भी निकालेगा। तो भाई सबका अपना हिसाब है, अपने हिसाब से पर निकाले जाते हैं। और जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, हमारे पास में इस तरह की काफ़ी कन्फ्यूज़न थी लोगों को, जिनके फ़ोन मुझे आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि नूर भाई अभी जो है कबूतरों के दिसंबर में पर पूरे हुए हैं, अभी पर लेकर आए हैं या 9वीं कली 10वीं कली आ रही है, तो उस कली को कैसे उखाड़ना है या नहीं उखाड़ना है। जिन लोगों के कबूतर दिसंबर में सेट हो गए उनको क्या करना है, उनको उखाड़ा लगाएं ना लगाएं। तो बहुत ही अच्छी यूजफुल और अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस बारे में ही हम बात करेंगे कि जो कबूतर अभी 1-1.5 महीने पहले नए परंद होके आए हैं, उन कबूतरों के पर हमें निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, और क्या इसका नुकसान हमें हो सकता है और आगे चल के इसका क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, कम टाइम में ज़्यादा जानकारी जिससे आपको मिल सके। उससे पहले मैं अभी आपको एक यहाँ पे कबूतर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली अभी सामने से कबूतर का पर देखेंगे, उसमें आपको कुछ चीज़ें सुनने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं, इसीलिए आपको वो दिखाई जाएगी। भाइयों, ये शौक करो आप, ठीक है। ये लाल चीनी मादीन है, ठीक है। ये जो अपने उस्ताद हैं, उस्ताद के पास से अपने पास आई है सीज़न के लिए, ठीक है। और ये भाई मैंने उड़ा भी ली है, बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ के घर वापसी करी है इसने, छतरी पे ही आई है ये मादीन। अब इसमें आपको मेन चीज़ क्या है दिखाने की, आप ये देखो। हालांकि मैंने परपटाई के ऊपर काफ़ी वीडियो भाई बना रखी हैं, 2-3 वीडियो पिछले साल की हैं। ये देखो आप, ये इस कबूतरी के पर हैं और भाई सारे पर सेट हैं, किसी पर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इधर से खोल के दिखाता हूँ, ये देखो पर भाई इसके सेट हैं, किसी पर में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस कबूतरी का जो परंद होने का टाइम है, ये लगभग भाई दिसंबर में इसने अपने 10 पर साफ कर लिए थे। तो अब इसके पर खींचने चाहिए या नहीं खींचने चाहिए, क्योंकि इसे लगभग 1.5 महीना परंद हुए हुए हो गया भाई। तो भाई जहाँ तक अपना मानना है और जो अपना तजुर्बा है, ये अप्रैल मई लास्ट मई तक भाई पर ख़राब नहीं करेगी, ठीक है। अभी अगर दिसंबर के लास्ट में या आधे दिसंबर में पर पूरे करे हैं, तो ये लगा लो आधे मई तक जो है पर अपने ख़राब नहीं करेगी। और भाई पर अगर निकालना भी शुरू करेगी तो अचानक से ऐसा नहीं है कि सारे पर निकाल देगी, बताओ। यहाँ से पहले पर से शुरू करेगी निकालना, जब धीरे धीरे निकालेगी। और अगर किसी भाई ने नए परंद हुए हुए कबूतर के भाई पर निकाल दिए तो भाई उसको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, देखो 40 से 50 दिन में तो भाई कबूतर पर पूरे करता है, और कबूतर के पर पूरे करने के बाद में भाई इतनी जल्दी उसके अंदर जान नहीं बनती है। फिर वो मान के चलो, अगर आपने नए पर किसी कबूतर के निकाल दिए हैं तो भाई आप कुछ भी कर लेना, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20% उड़ान उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ और बाकी आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये अपने घर की पट्टी है, इसकी आँख में इधर टीर है। जो अपने पास लाल डब्बा था भाई, ये उसकी बहन है, ठीक है। तो सीज़न की तैयारी के लिए रखिए, इंशाल्लाह हम इसको उड़ाएंगे मैच में। अब मैं आपको इसका पर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, 2 और 2 4, ये छठा पर इसका निकल रहा है अंडे का। अब इसके अगर पर उखाड़ने का मामला है तो भाई अगर हमें उखाड़ने हैं, कोई भाई उखाड़ने चाहता, मान लो किसी के 8 पर आ रहे हैं या किसी के 9 हैं, किसी का 1 बचा है, किसी के 2 बच रहे हैं, जैसे इस मादीन के तो 4 बचे हुए हैं। तो भाई केवल अगर मुझे उखाड़नी है तो सिर्फ ये 4 पर मैं निकालूंगा यहाँ के, सिर्फ ये 4। ये नए पर हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है अंदर तक, क्योंकि जो अंदर के ये छोटे पर हैं, मक्खी पर हैं या तितलियां हैं, इन सबको जो है धीरे धीरे कबूतर देखो निकालता रहता है अपना। ये निकाल दिया, बगल का पर है। जैसे ये लगभग 40 दिन में ये पूरे होंगे ना बाहर के 4 पर, तो अंदर की जो कमी बेशी है ना भाई इसकी, इसे कबूतर जो है खुद ही ऑटोमेटिक पूरी कर लेगा।
समझ रहे हो ना भाई। तो कबूतर के भाई ज़्यादा पर खींच के भी छोटी वीडियो से बताना चाहता हूँ, उसकी जान निकालने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, उससे नुकसान ही होगा आपको। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ एक ही पर ये बच रहा है तो भाई एक ही खींच दो। और ये बिना मतलब जो कबूतर दुम भी खींच रहे हैं भाई, अरे भाई दुम से थोड़ी कबूतर उड़ेगा, सोचने की बात है सीधी। भाई कबूतर तो लांडा भी उड़ता है, हमारा लांडा कबूतर जीता भाई अच्छी खासी बाजी। मेन बात इसमें ये है जो पर निकालने की बात है, अगर मान के चलिए कबूतर का पर बाहर का जो पुराना पर है, एक पर बच रहे हैं, दो बच रहे हैं, तीन बच रहे हैं, तो भाई उन परों को आप निकाल दो। अंदर का जो नया पर अभी 1-1.5 महीने पहले भी पूरा हुआ है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सलाह है, हम आप पर इस बात को थोपना नहीं चाहते हैं आप ऐसा करें कि ज़बरदस्ती ऐसा करो, वो आपकी मर्जी है। अपना शौक़ और अपनी सोच मैं हमेशा पहले से कहता आया हूँ, यही आपको करना चाहिए। मान के चलिए नया कबूतर परंद हुआ है अभी 1.5 महीने पहले, जैसे आपको पहले लाल चीनी मादिन मैंने आपको दिखाई, और मैं ये सोचूं मैं इसके पर निकाल दूं, यार ये तो धोखा दे जाएगी मुझे। तो पहली बात तो ये है, मेरे पास में कोई, मेरे पास ही एक मादिन तो है नहीं कि मैं इसी के ऊपर डिपेंड हूँ। भाई और भी हैं, अप्रैल में भी उड़ाना शुरू करेंगे, हम मई में भी उड़ाएंगे, तो जहाँ तक ये उड़ेगी वहाँ तक इसे उड़ाएंगे। फिर और है, अब मान लो मैंने इसके पर निकाल दिए, नए पर हैं भाई, और मैंने खींच दिए, तो सोच के चलो जानवर ही तो है। हमारा कोई एक बाल खींचे तो दुख होता है भाई, पुराना कमज़ोर पर अगर निकालोगे तो उसमें कम दर्द होता है कबूतर को। जो नया पर, नया खून अभी जमा है और आपने उसको खींच दिया, तो पर जो बनेगा वो भाई कबूतर के अंदर से ही बनता है, जो खून पानी कैल्शियम है उससे ही पर बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से पर उग जाएगा। तो कबूतर की जो जान है वही ख़त्म होती है, कबूतर के अंदर कमज़ोरी आती है। ठीक है, उसको आप खींच देंगे भाई, बिल्कुल 100% बात बता रहा हूँ, सोना भी चुका लियो उस कबूतर को, अच्छी से अच्छी चीज़ चुका लेना। अगर तुमने नए पर कबूतर के खींच दिए तुम उसकी ताकत पूरी नहीं कर सकते, पर निकलेंगे, उड़ेगा भी, लेकिन भाई वो इतना नहीं उड़ पाएगा जितना उसको नॉर्मल जो पर थे उसमें उड़ान थी। कम से कम 20-30% उड़ान ख़त्म हो जाएगी, कितना ही चुका लेना कबूतर को। परों का मतलब जब खींचने का है, कबूतर का पुराना पर है, पिछले साल का है, खींच दो, चाहे एक पर पुराना है, चाहे 10 के 10 पर पुराने हैं, चाहे पूरी बगल पुरानी है, खींच दो। लेकिन जो कबूतर अभी 1-1.5 महीने पहले परंद होकर आया है तो उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो पर ख़राब है, एक पर ख़राब हो, 4 हो, जो भी हो, उन पर को निकाल दो। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अलग से स्पेशल चीज़ आपको बताई जाए, सीधी सी बात है, जो पर ख़राब है उसको निकाल दो। कच्चे पर का सभी को पता होता, कोई नहीं खींचता, ये भी कोई बताने की बात नहीं है। तो सही तरीका यही है, अपने कबूतर पे ध्यान दो। मई तक तो उड़ेगा, आधे मई उड़ेगा, लेकिन उसकी जान से ना आप खेलो। अपना मानना तो भाई यही है, बाकी लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखें, जो पर पुराना है उसी को निकालें, नए पर को ना छेड़ें, और इन्हीं कबूतरों पे अच्छी से अच्छी चुगाई कर लो जो आपके पास में है, जैसे पर हो गए हैं। एक बात और, पर उड़ान से कितने दिन पहले खींचनी चाहिए भाई? कम से कम अपना मानना है 1 से 1.5 महीना कबूतर की फड़कों का, और 40 दिन हो गए कबूतर के पर आने के, 40 से 50 दिन। तो भाई 2.5 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले बाजी की डेट से कबूतर के पर निकाल दो। उसमें कबूतर क्या अपने पर भी पूरे कर लेगा और कबूतर का सांस भी बन जाएगा उड़ने का। क्योंकि भाई जब कबूतर परंद होके आता है ना, बिल्कुल 40 से 50 दिन में कबूतर सेट हो जाता है, बिल्कुल आवाज़ आने लगती है 50 दिन में उसके परों में बढ़िया। जब कबूतर उठता बैठता है तो पर आवाज़ करने लगते हैं बिल्कुल अच्छी। उसके बाद में भाई 1 से 1.5 महीना कबूतर को चाहिए। कबूतर को पानी लगा के चालू करना पड़ता है, कबूतर को फड़कों पे लाना पड़ता है, सांस बनाना पड़ता है, कबूतर अपनी टाइमिंग बढ़ाता है धीरे धीरे। तो 1 से 1.5 महीना उस चीज़ के लिए चाहिए, 40 से 50 दिन आपको परों के लिए चाहिए। ठीक है भाई, हालांकि अब जो मौसम चल रहा है, पर निकालने का बहुत अच्छा टाइम है। किसी ने 10 तारीख में निकाले हैं, 12 में निकाले हैं, या आज 15 में निकाले हैं, 1-2 दिन बाद भी निकाले, 20 तारीख तक भी निकाल दो, कोई मुश्किल नहीं है। मान लो 20 फरवरी तक आपने पर निकाल दिए, तो 9-10 दिन आप फरवरी के मान के चलो, और मार्च के मान के चलो 31 दिन। 31 मार्च तक आपका कबूतर परंद हो जाएगा। अप्रैल में उसकी फड़ के लो, उसका सांस बनाओ, और मई में आप उसको बाजी में लगा सकते हो। सिंपल सा फंडा है। किसी की जून में, तो फरवरी के लास्ट में भी वो पर निकाल देगा। जिस भाई के जून में बाजी है उसको कोई मसला नहीं है, उसके कबूतर वहाँ तक सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है,
तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।